फिजिक्स ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत फिल्म देखी होंगी, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, ब्रिटिश भी, बट टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट थिन फिल्म। इससे पहला लेक्चर जो मैंने यंग डबल स्लिट का एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसको वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर, we are going to discuss about interference. Interference either constructive, either destructive, either bright fringe, either dark fringe, either maxima, either minima. ये पूरे का पूरा चैप्टर ये इंटरफेरेंस के इन दो पार्ट्स पे, कि कुछ लोग ब्राइट हैं, कुछ डार्क हैं, कुछ मैक्सिमा पे हैं, कुछ मिनिमा पे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव माइंड है, कुछ। मैं ऐसे लेक्चर्स देता होता हूँ, मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि यू शुड कीप इन टच, कनेक्ट दिस टॉपिक विद एवरीडे लाइफ। जब आप टॉपिक को एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। क्योंकि फिजिक्स एक साइंस है, साइंस का नॉलेज है, और कुरान में कहा गया है कि आप एक्सप्लोर करें, बहुत सारी चीजें आपने अभी एक्सप्लोर करनी है। तो ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। अगर वाटर गिरा हुआ है कहीं पे, पानी है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करें, वो जो आपको वहां से लेयर्स डिफरेंट कलर्स की नजर आएंगी, सो बबल्स की फॉर्म में एंड सो ऑन, वो जो ऑयल के ऊपर वाटर का जो मिक्स है, विच इज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या है? अ थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ। वेवलेंथ आपको पता है, मैंने बताया हुआ, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ तो हम नॉर्मली लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ का, ठीक है ना। ये वेव इसकी वेव है। तो हमने यहां पे एक सरफेस ली है, ये वाटर है, इसके ऊपर ये हमने ऑयल स्प्रेड किया है, और इसके ऊपर लाइट फॉल होने लगी है। रेज ऑफ लाइट ए बी फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ ऑयल। ये एयर है, ये ऑयल है, ये वाटर है। वाटर के ऊपर हमने ऑयल थ्रो किया है, हमने स्प्रेड किया है। ए बी इज अ इंसिडेंट लाइट, लाइट रेज ए बी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल। अ पार्ट ऑफ दिस लाइट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। ये जनाब रिफ्लेक्ट हो गई है, ये पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट। ए बी क्या है? इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट लाइट कह लो, इंसिडेंट लाइट है, ये यहां पे रिफ्लेक्टेड है, कोई रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। पार्ट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, विच इज कॉल्ड बीसी। एक का नाम हम क्या दे रहे हैं जी? विच इज एक बीसी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्ट क्या होता है? लाइट रे चेंज इट्स पाथ व्हेन इट्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। रिफ्लेक्टेड मीन बाउंस बैक हो गई है। BD is reflected inside the oil surface। यहां पे जाके फिर ये रिफ्लेक्ट होगी इन अ फॉर्म ऑफ DE में, और जब ये सरफेस ऑफ ऑयल पे आएगी तो देन इट इज गोइंग टू बी अगेन रिफ्लेक्टेड एंड एंटर इनटू द आई, विच इज कॉल्ड EF। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना है, मैं सिर्फ आपको इसका थीम बताना है कि इंटरफेरेंस अकर होगा, और ये सारे का सारा टॉपिक आपने सपोजिशन की बेस पे, चूंकि प्रैक्टिकल तो नहीं हम परफॉर्म कर रहे, इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस फिगर में आपने कैसे बताना है। BC अपर पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, एंटर इनटू द आई। EF ने एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड किया है, BD प्लस, ये जरा याद रखिएगा, ये BD प्लस DE, ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, इसी को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर भी आ जाता है कि पाथ डिफरेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म। जितनी थिकनेस और नेचर ऑफ फिल्म के ऊपर ये पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो वो कहेगा ऑन व्हाट फैक्टर्स द पाथ डिफरेंस ऑफ थिन फिल्म डिपेंड्स अपॉन। तो आपने क्या लिखना है? 2 फैक्टर्स है ये, इसमें दोनों में एक ही कंबाइन किया है, थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखें,
ये माशाल्लाह आपको बेसिक कंसेप्ट है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे मेक सर्टेन एंगल विद नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है विच डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। मैं दोबारा शॉर्ट आंसर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। थिकनेस एंड द नेचर ऑफ फिल्म, नंबर 1। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो रे फॉल कर रही है ऑयल सरफेस पे कौन सा एंगल बना रही है, 10, 20। हम जब भी जनरली हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 2 पॉइंट लिखने से आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी आए जरा मेन कि इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन योर आई। BC एक पार्ट है, ये इसको आप रे 1 कह लें, ठीक है। इसको क्या कह लें, रे 1, रे 1। ये जो है इसका रे 2। When these two rays enter the eye, we are going to be observed something. यहीं पे आपने थोड़ा बताना है। When BC and DE reinforce to each other, वही जो मैंने आपको पहला बताया था कि constructive, when these two rays BC and EF reinforce, support each other, help each other, we should observe maxima, we should observe bright। वो जो आपको ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन नजर आता है ना, ड्यू टू दिस रीजन। तो जब ये BC और DF एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, रीइंफोर्स करेंगी, हेल्प ईच अदर करेंगी, तो आपको कौन सा पोर्शन नजर आएगा, ब्राइट। कौन सा पोर्शन नजर आएगा आपको, ब्राइट, लुक ब्राइट। अच्छा, व्हेन BC एंड EF आर कैंसल द इफेक्ट विद ईच अदर, और यू कैन से दैट कि वो एक क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, जिसको हम मिनिमा का नाम देते हैं। तो वी लुक डार्क। डार्क माइंड जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मैंने 2 पॉइंट बड़े डिटेल से अपने स्टूडेंट्स को बताए हुए हैं। ब्राइट, डार्क। ब्राइट कौन से लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। तो व्हेन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज BC एंड EF रीइंफोर्स विद ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, वी लुक, जो आपको फिल्म नजर आएगी वो ब्राइट होगी। When BC and EF cancel the effect with each other, destructive interference हो गया। ये पूरे का पूरा चैप्टर इन 2 चीजों पे बेस करता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट, डार्क, मैक्सिमा, मिनिमा। मैक्सिमा से याद रखें कंस्ट्रक्टिव है, सपोर्ट ईच अदर से याद रखेंगे कि ये आपको ब्राइट है, ब्राइट लोग सपोर्टिव होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको फिगर डिटेल बताई है, नीचे वाटर था, ऊपर ऑयल है, ये ऊपर एयर है, ये इनका कॉम्बिनेशन है। इंसिडेंट रे फॉल होती है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इस फिगर को एक दफा प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मैथमेटिकल, सबसे जबरदस्त अगर ये टॉपिक एग्जामिनर देता है तो समझे कि उसने आपके लिए हलवा आपकी प्लेट में रख दिया, खाएं बस, एंजॉय करें। इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ आपकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक, आप पहले सबसे पहले थिन फिल्म को लिखें कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि थिकनेस कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेवलेंथ ज़ाहिर है डिपेंड करती है इंसिडेंट पे, और ये जो थिन फिल्म है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। तो पार्ट ऑफ रे इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। बॉटम में जाके D इज अगेन गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, कुछ रिफ्लेक्ट होगी लेकिन हम रिफ्लेक्ट की तरफ नहीं जा रहे। DE इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बट जब ये ऊपर सरफेस ऑफ ऑयल पे आएगा, reach at point E, फिर EF is going to be reflected from the upper part of the oil। तो ये जो BC और my dears, ये BC and EF when enter into the eye, कौन सा, bright and dark लुक नजर आएगी, जिसको हम इंटरफेरेंस, और यही इसकी खूबसूरती का राज है कि ब्राइट एंड डार्क, ये जो आई के अब नजर आएंगी, तो ये दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म। तो आई होप के मेरे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज एक, और आई होप कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। डिफिकल्टी होगी तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।